बोलिए भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? सब एकदम बढ़िया हो? चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा आज अपना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, शायद आपने करने का प्रयास किया, नहीं किया मुझे बताओ। आंसर आया क्या? बहुत ही जबरदस्त और अद्भुत सवाल है। छोटी सी चीज बस एक यहां पे देखनी है और प्रश्न आराम से बन जाएगा। पढ़ लिया सवाल सभी ने? 4096 इसका आंसर आ रहा है। ओके, पता चलेगा भी। रोज एक ही एक बात पूछने में तुम्हें मजा आता है क्या? बुक कब आएगी, बुक कब आएगी? रोज बोलता हूं मैं एक ही बात कि इस मंथ एंड तक आपको मिलेगी। ये मैंने 15 जनवरी को जब घोषणा करी थी जब भी कहा था। रोज आपको बताता हूं, फिर भी वही काम है ना। बुक कब आएगी, कितने दिन और लगेंगे, रोज वही सवाल। जिसका पहला क्लास है वो कहां से स्टार्ट करे? वो स्टार्ट करे रेशो एंड परसेंटेज से, है ना। उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हो। एक दो दिन ये क्लास और चलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, फिर नया टॉपिक चालू होगा, उससे कंटिन्यू करना। पुरानी सभी क्लासेस आपको माई कोर्सेज में मिलेगी। 4096 मुझे बहुत सारे लोग आंसर दिख रहा है, तो शायद ये सही हो। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत। एक आदमी ने 10,815 रुपए उधार लिए, जो 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ा। अगर ब्याज 40/3% प्रतिवर्ष की दर से हर आधे साल में लगाया जाए, हर आधे साल में लगाया जाए, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी? यह आपसे पूछा गया है। देखो बात क्या है, आपको पता है कि जब भी अर्धवार्षिक होता है तो रेट को आधा करते हैं, है ना। आधा करेंगे तो 40/3 को आधा करना है और कुछ नहीं करना है। 40/3% का आधा, तो 40/3% का 100, और इसको करेंगे आधा यानी हाफ। 0 से 0 गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 15 बार कट गया। सो आपको मिला 1/15, 1/15, 1/15 आपको मिल गया। बात समझ आ रही है? 1/15 का मतलब क्या है कि 15 पर 1 रुपए ब्याज लगा 16। ठीक है, अच्छा कितने बार का सवाल है? 3 बार का है, तो बस इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर। 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096। बस इतना ही करना था, सिर्फ रेट को आधा करना था, ब्याज को आधा करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो जिनका आंसर नहीं आया वो अब कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे गुणा करेंगे 16 का और यहां पे गुणा करेंगे 256 का, और ऐसा करने से सब क्या बन जाएंगे? 4096 बन जाएंगे। यहां पर भी गुणा करेंगे 16 का और यहां पर भी गुणा करेंगे 256 का, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है और ईच इंस्टॉलमेंट पता लगानी है, तो लगा लेंगे। 256 का अगर आपने 15 में गुणा करा तो 3,960, 3,900 और 60, यानी हो जाएगा 750 और 60 है ना, 3,840 आएगा क्या? 15 इंटू 6 90, 3,840। ठीक है, 90 हो गया, 15 5 75 और 9 और ये। ठीक है, 16 का अगर मैंने 225 में गुणा किया तो क्या आएगा? 16 और 225 यानी हो जाएगा 75 और 3 48, और ये
ये आना चाहिए आपका 3600, 3600, और ये आपका 3375 एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया आपका कितना, 5, 7 और 4 11, 8 और 6 4 10, 8 18, और एक हो गया 10। ये आपका 10,815 आ गया। ठीक है, तो 10,815 प्रिंसिपल है और रियल में भी आपके पास यही आ रहा है, और ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी, तो 4,096 से गुणा कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्रत्येक किस्त 4,096 की होगी, ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, ठीक, डन। ये यहां पे करना था आधे साल वाला खेल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। कल अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आज की क्लास आप मत लेना, सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि कल इसका पूरा बेसिक मैंने बताया था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, बहुत प्यारा सवाल, पढ़ें इसको एक बार बहुत अच्छे से। जस्ट हैव अ लुक। पढ़ लिया? कई बार करता है विशाल, क्या करे लेकिन। हम्म। कौन सा गलत था देव, मुझे बताना, मेल कर देना, मैं देख लूंगा। ये लाइव ही चल रहा है सोनाली। 34370 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट की डबल और तीसरी दूसरी की 3/4 है। देखो 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है। दूसरी किस्त पहली से डबल है, सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट से क्या है, डबल है। मान लो ये 1 है तो ये 2 है, और तीसरी वाली दूसरी की 3/4 है। थर्ड इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट की क्या है, 3/4 है, यानी थर्ड को 3 और सेकंड को 4 मानेंगे। थर्ड 3 है तो सेकंड 4 है, और सेकंड फर्स्ट से डबल है, यानी इनका रेशो 2, 4 और 3 बनना चाहिए, हाँ या ना। क्या बनेगा इनका रेशो, 2:4:3। थर्ड इंस्टॉलमेंट सेकंड की 3/4 है और सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट की डबल है, यानी तीनों इंस्टॉलमेंट का जो रेशो बनना चाहिए वो रेशो बनना चाहिए 2:4:3 में, 2:4:3 में। क्लियर बात इतनी? अब आगे आ जाओ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो, 10% यानी 1/10, 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 से 1 लग गया 11, 10 की पावर 1, 11 की पावर 2, और ये भी 2 हो जाएगा, और 3 है तो ये 1000 हो जाएगा, और ये आपका 1331 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब यहां पे मुझे एक बात बताइए कि क्या ये इक्वल है? यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो 11 से, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो 121 से, 121 से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन बराबर नहीं हो सकते ना, उन्होंने ऐसा तो बोला नहीं कि सारी इंस्टॉलमेंट सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के रेशो में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के रेशो में, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के रेशो में। इन्होंने यही तो कहा ना कि जो तीनों इंस्टॉलमेंट है
भाई बराबर कर लो, बराबर से दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर करने के बाद उनका रेशो क्या होना चाहिए, 2:4:3, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप इनका इकट्ठा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 और 121 का मल्टीप्लाई करा तो आएगा 1331, उसका आपने दुगना करा तो ये क्या बनेगा, 2662। 11 और 4 कितना हो गया, ये आ गया 121, ये आ गया 11, ये आ गया 4, है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 और 4 हो गया 48, 4 और 11 यानी 4, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, और ये हो गया आपका 5, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5324, है ना। और इसी प्रकार यहां पे अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3993। ये तीनों इंस्टॉलमेंट मैंने निकाल ली, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी चल जाता, है ना। अब आगे सुनिए, इधर मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई किसका करोगे, 242 का, 121 का डबल। इधर किसका मल्टीप्लाई करोगे, 44 का। इधर किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का। तो आ जाओ, ये हो गया आपका 2420, ये हो गया आपका 4400, और ये हो गया आपका 3000। तो ये तीनों का या 0 2 4 और 4 8, 4 2 6 और 3 9, 9820, 9820 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 34370, और ये हमारे पास है 9820, और आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है प्रत्येक किस्त का मान निकालिए, ईच इंस्टॉलमेंट पता लगाइए। अब एक चीज यहां पे देखो, आप सारी इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, कोई भी एक पता लगा लो, ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा, बाकी को हमें जरूरत है ही नहीं, कोई भी इंस्टॉलमेंट पता लगा लेते हैं। तो पहली वाली इंस्टॉलमेंट ये पूरी होगी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता लगाते हैं कि फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट कितनी, तो 11 इंटू 121 इंटू 2, इतना सॉल्व करने से मुझे फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी कि वो क्या है। ठीक है, हाँ, सी आंसर दे रहे हैं अधिकतर लोग। देखो, इसको आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा होगा 3.5 बार, 3.5 बार ये कटेगा, और जब इसका गुणा आप करोगे फर्स्ट में तो ये आएगा 9317, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 9317। पहली इंस्टॉलमेंट ये है तो दूसरी तीसरी ये होगी, निकालने की जरूरत नहीं है, सी आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक पता लगा लेंगे तो बाकी की दो अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर पूरा पूरा करना पड़ता। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे तो इतने का गुणा करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलेंगे तो इतने का गुणा करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। 9317, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108, टाइप नंबर 22। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चेन रूल, टाइम एंड वर्क, ये वाला पूरा चैप्टर्स। समझ गए। देखो, ये एक बहुत अलग सवाल है, इसको हम एक स्पेशल केस कहेंगे, है ना, और ये एक काफी कंडीशनल सवाल है,
और इसका आप ट्रिक समझना, इसकी ज्यादा गहराई में ना जाते हुए आप केवल इसकी शॉर्ट ट्रिक समझना कैसे करेंगे, है ना। 2 साल में कोई पैसा कितना है, 210 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है और 3 साल में जितना मिला वो कितना है, 331 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर यहां पे क्या चल रही है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, 3 वर्ष का 331 है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हमेशा डिफरेंस देखेंगे। इसका तरीका जो बता रहा हूं मैं बहुत अलग है, अच्छे से सुनना और ऐसे समझ लेना कि इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कि ये ऐसे ही होता है, इसकी ज्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, आप कंफ्यूज होंगे बेवजह। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है 121 का। तो आप डिफरेंस के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, अंतर के ऊपर लगाएंगे वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा किसका वर्ग, 11 का। जो भी आएगा उसमें से हमेशा एक कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। लेकिन 10 ऐसे नहीं आएगा, अब आपको क्या करना है कि जो एक की आपने कमी करी है वो 10 का कितना परसेंट है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10%। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अभी और मैं आपको एक आध सवाल बता दूंगा, अगर होगा तो समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहें उसके लिए आप। ठीक है, ओके भवानी जी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 121 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। उसमें से आप हमेशा एक कम करोगे, ऑलवेज आपको एक कम करना है ना। एक कम करोगे, उसको रखोगे नीचे एक के और मल्टीप्लाई बाय 100। एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, फिर आप कोई बात करना। देखो 2 साल में कोई धनराशि पर 234 रुपए इंटरेस्ट लगता है और 3 साल में 381 लगता है। एक चीज और ध्यान देना कि अगर ये और कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करना है, अगर ये और कट सकते हैं तो काटना है ना। क्या ये और कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 3 से कट सकते हैं। देखो 3 से कटेगा, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, 3 एकम 3, 3 का दुगना 6, 3 इंटू 7 21। ये 3 से कट गए तो मैंने काट दिया, इससे ज्यादा ये और नहीं कैंसिल होंगे, तो अब हम रुक जाएंगे, है ना। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 17 में से 8 गया 9, 11 में से 7 गया 4, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, यानी किसका, 7 का एक कम करेंगे यानी 6। तो आप कहेंगे कि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दिस इज 16/3%, जिसको 16.66 या 67% कहते हैं। पिछले वाले में वो और कैंसिल नहीं हो सकता था तो हमने नहीं करा, अगर कैंसिल हो रहा है तो जब तक कैंसिल हो सकता है आप उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन है, एक और है। 2 इयर्स में 1320 और 3 इयर्स में 2184, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। कोई अभी बोल भी रहा था कि सर प्रिंसिपल पूछ लेंगे तो क्या होगा, ये सवाल आ गया। बनेगा आपसे, इनको तब तक काटिए, तब तक कैंसिल करिए जब तक ये और उससे ज्यादा कैंसिल ना हो सके, रेशो बन जाए, आंसर अपने आप आएगा। और इसके बाद फिर मैं आपको प्रिंसिपल निकालना भी सिखाऊंगा कि इसमें आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो, लेकिन पहले इसको करिए फिर आगे की बात करते हैं। क्यों करते हैं उस पर मत जाओ, मैंने कहा ना आप उसकी गहराई में मत जाओ, आप तो ट्रिक सीखो। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो तुम।
जहां जरूरत होती है, आपको पता है, मैं खुद आपके बिना कहे पूरा प्रूव करके बता देता हूं। जहां जरूरत नहीं है, जो काम का नहीं है, उसमें बेवजह ना आपका टाइम खराब करना है, ना उसमें एनर्जी खराब करनी है। हम्म। हो गया। 12 से कैंसिल हो सकते हैं क्या? 12 से एक बार, 12 से एक बार और 0 बार, है ना। और यहां पे देखेंगे तो 12 से एक बार, 12 8 96 और 12 दूनी 24। ठीक है, 110 और 182, इससे बात बन रही है। ये अभी और कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 से भी कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले तो ये गया, फिर 2 से उड़ाया तो 55 बार, और 2 से उड़ाया 91 बार। और हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 11 में से 5 गया, 4 में से 5 गया, 16 किसका वर्ग? तो 4 का। ठीक है, एक मिनट, 11 में से 5 गया, 8, अरे यार 36 आएगा, सॉरी, 36 36 36 36 किसका वर्ग? 6 का। तो ये आएगा कितना? 5। तो आप तो ऐसे समझ लो कि 6 आया ना, तो आप 5 लिखोगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ब्याज की दर कितनी है? 20% है। अब आप किसी से भी कर लो, आपको पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 2 साल का कितना? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है मेरे भाई? 44% होता है। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट 1320। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 इयर्स का, यानी ये 44% है। तो 100% कितना? तो ये 4 से 3 बार कैंसिल होके प्रिंसिपल कितना बन जाएगा तुम्हारा? 3000, 3000। डी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, 5591, यहां पे 36, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। एक कम करते हो, 5 रखते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 2 इयर्स का कितना होगा? 44। यानी जो आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट 44%, मल्टीप्लाई बाय 100। तब तक कैंसिल करना है जब तक वो और ज्यादा कैंसिल ना हो, मतलब अंतिम स्टेज पे पहुंच जाए। आप डायरेक्ट भी इसको 24 से डिवाइड कर सकते थे। चलिए, टाइप नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 111। बेहतरीन टाइप है ये, मजा आएगा आपको इस वाले टाइप में। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। हम्म। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से कुछ ऋण लिया। उसने क्रमशः प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 50,000 रुपए और 62,640 का भुगतान करके ऋण की पूरी राशि का भुगतान किया। उसका ऋण ज्ञात करें। समझना क्वेश्चन क्या है। हर साल 8% ब्याज लगता है। पहले साल, दूसरे, प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 50,000 और 62,640 का भुगतान किया, पूरी राशि का भुगतान हो गया, उसका ऋण ज्ञात करें। सुनिएगा हुआ क्या यहां पे। पहला साल, दूसरा साल, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अगर 100 रुपए होगा तो विथ इंटरेस्ट 108 देना पड़ेगा।
फिर आपने इसमें से कुछ पैसा चुकाया, तो जो भी बचेगा वो अब हमारे लिए 100% होगा, तो फिर आप उस पर 8% इंटरेस्ट चुकाओगे, है ना। 100 पर 8% इंटरेस्ट चुकाया 108, फिर 100 पे 8 चुकाया तो वो कितना हो जाएगा 108। आपने पहले साल 50,000 का पेमेंट किया, 50,000 का पेमेंट किया, यानी इसमें से आपका 50,000 गया, ठीक है। उसके बाद जो बचा उस पर ब्याज लग के सबसे आखिरी बार में आपने कितना पे करा, सबसे लास्ट बार में आपने पे करा 62,640 रुपए। 62,640 रुपए आपने सबसे आखिरी बार में पे किया। बात समझ आ रही है ना। अब एक बात समझना, 62,640 अगर 108 है तो 100 कितना। देखो मैंने पहले कुछ ब्याज लिया, कुछ पैसा लिया, उसमें ब्याज जुड़ा, फिर मैंने उसमें से 50,000 दे दिया, फिर जो बचा उस पे ब्याज जुड़ा, और दूसरे साल के एंड में क्या आ गया 62,640 आ गया। अब मुझे इस 62,640 को पे करके हिसाब किताब खत्म करना है ना। तो हम उल्टा चलेंगे, इसको कहेंगे रिवर्स पैटर्न। हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अच्छा अगर हम चाहें तो यहां पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी अगर इच्छा हो तो 8% को 8/100 यानी 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो 25, 25 पे 2 ब्याज लगा 27। आप चाहें तो 25:27, 25:27 ये भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल, और ऐसे भी डायरेक्ट कर लोगे तब भी वही बात है। तो इसको जरा अब सॉल्व करो, इसको भाग देंगे 108 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना। 108 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, और 8 बार जाएगा, ये आ गया 58,000। अब देखना, ये आ गया तुम्हारा 58,000, 58,000। 108 का भाग दिया 62,640 में, 62,640 अगर 108 है तो 100 कितना, आंसर आएगा 58,000। 58,000 का मतलब क्या है कि उसने 50,000 रुपए देने के बाद 58,000 रुपए बचे होंगे। अगर इसमें वापस 50,000 जोड़ दिया तो हमें कितना मिलेगा, 1,08,000। कितना मिलेगा, 1,08,000। अब 108 की वैल्यू 108, तो 100 की वैल्यू क्या, 100 की वैल्यू 1,00,000, आंसर आएगा 1 लाख, 1,00,000। ये आपका करेक्ट आंसर है, ए वाला। अरे सूरज कुमार, मिल जाएगी तुम्हें किताब, किस भाषा में कहें तुम्हें हम। जिस दिन बुक का अनाउंसमेंट करा था उस दिन हमने कहा था जनवरी के आखिरी तक मिलेगी। कुछ भेजे में जाता है तुम्हारे कि नहीं, कचरा भरा है क्या पूरा दिमाग में। रोज रोज वही बात। आया भाई समझ में। 108 की वैल्यू 62,640 है, तो 100 कितना, 58, ये 58 हो गया। ये 50,000 देने के बाद है, यानी वो 1,08,000 था, 1,08,000 में 8% ब्याज है, यानी 100 कितना, तो आंसर आएगा 1,00,000। दिस इज रिवर्स पैटर्न, उल्टा जा रहे हो आप। ठीक है, अरिथमेटिक नहीं, एडवांस मैथ्स। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष पर एक निश्चित राशि 3 साल के लिए उधार ली। ब्याज की गणना सालाना होगी, यानी ईयरली होगी। 2 साल के अंत में उसने, यानी देखो 2 साल बाद इकट्ठा, 2 साल बाद इकट्ठा 6,634 रुपए उसने चुकाए, और तीसरे साल के अंत में उसने 13,200 रुपए भुगतान करे। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। देखो सवाल में ट्विस्ट क्या है, 3 साल का क्वेश्चन है तो आप बोलोगे हां सर सही है। उसने 2 साल बाद ना इकट्ठा पैसा चुकाया और फिर तीसरे साल चुकाया। देखो पहले साल
का इकट्ठा उसने दूसरे साल चुकाया और उसके बाद तीसरे साल चुकाया। समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताइए कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है क्या? 10% का मतलब 1/10 होता है। सवाल में बस इतना सा फर्क है कि उसने 2 साल का इकट्ठा चुकाया। तो 2 साल का इकट्ठा यानी 10 का 11 और 10 का 11 इकट्ठा चुकाया, यानी भाई पहला साल और दूसरा साल। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 121। तो इनका रेशो बनेगा 100:121, क्योंकि डायरेक्ट मैं दूसरे साल पे आ रहा हूं। तो 2 साल का इकट्ठा हो जाएगा ना, 2 साल का इकट्ठा हो जाएगा। पहले साल और दूसरे साल में दूसरे साल डायरेक्ट उसने उसमें से भुगतान किया, तो ये हो गया। फिर तीसरे साल, तो दूसरे से तीसरे में तो 1 साल का अंतर है, तो यहां पर तो 1 ही साल का ब्याज लगेगा। दूसरे साल पे चुकाया तो 2 साल का ब्याज इकट्ठा लगेगा, इसलिए 100 से 121। लेकिन दूसरे से तीसरे में तो 1 साल का अंतर है, तो वहां 10 और 11 का ही रेशो बनेगा। और ये पैसा उसने चुकाया, उसने पहले कितना चुकाया? 6,634 चुका दी, और आखिरी में उसने 13,200 रुपए का भुगतान किया। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या? 11 की वैल्यू 13,200, तो 10 कितना, फिर उसमें 6,634 जोड़कर यहां फिर 121 इतना, तो 100 कितना बनेगा क्या आपसे? ठीक है। हाँ, बताओ भाई आंसर। 2 साल का इकट्ठा 15,400। कई लोग का आंसर आ गया है, वेरी गुड। देखिए भाई 11 की वैल्यू ये है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 10 की वैल्यू 12,000। 10 की वैल्यू 12,000, 12,000 में ये जुड़ गया, तो 12 और 6 18,634। 18,634, 12 में 6 जुड़ गया, 18,634 हो गया। ठीक है बात? अब ये जो है 18,634, ये 121 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे आप 100 का। ठीक, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो आप 12 का भाग दोगे, तो 12 का भाग पहले तो एक बार जाएगा, 12 मतलब मैं केवल 12 यानी 121 ले रहा हूं, एक बार जाएगा, है ना। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा, 6 बचेगा, 3, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 4 से 4 आ जाएगा। 15,400 बिल्कुल सही आंसर है आपका। 15,400 बिल्कुल सही है। ये प्रिंसिपल है जिससे आपने पैसा उधार लिया था, जिससे शुरुआत हुई थी। क्लियर? ठीक है, बस ये यहां नया था कि पहले साल के बजाय भाई जीरो से डायरेक्ट दूसरे साल पे आप गए ना, तो इसलिए 2 साल का इकट्ठा लग गया। ये 2 साल का इकट्ठा ये हो गया। दूसरे से तीसरे में 1 साल का अंतर है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 की वैल्यू 13,200, तो 11 का भाग दिया, 13,200 में आपने 11 का भाग दिया और 10 का गुणा किया, तो 12,000 आ गया। ये 6,634 चुकाने के बाद है, तो इसमें जोड़ा ये आया। 121 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या? आंसर इज 15,400। 15,400। ठीक है। हम्म, अच्छा जी। क्लियर? ठीक है,
मनीष कुमार सानियोग जी पूछ रहे हैं कि सर आप हमेशा रुपए का चिन्ह बाद में क्यों लगाते हो। यार ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा कि क्यों लगाते हैं, आदत में आ गया है, इधर लगा दो इधर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क तो पड़ रहा है, मतलब ऑफिशियली अलग चीज है, लेकिन ठीक है, जो आदत बन जाती है वो बन जाती है, इतना उस पर दिल पे लेने लायक कोई बात नहीं है। सर हम तो अब बस दिन गिन रहे हैं कि 29 जनवरी जल्दी आ जाए। ठीक है शुभम। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पैसा बैंक में जमा किया, बैंक उसे प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज देता है। यदि वह पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा करे, दूसरे वर्ष के अंत में 5000 निकाल ले और तीसरे वर्ष में 18700 मिले तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करे। बहुत प्यारा सवाल। 25 हो गया है, बस 4 दिन और बचे। अच्छा, कल 26 जनवरी पे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी ना सारी, नेशनल हॉलिडे 26 जनवरी। कल विनर्स में 26 जनवरी का सेलिब्रेशन भी होगा, जिसका वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो हम हॉलिडे पर नहीं है, लेकिन बाकी सारी क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी, मैथ्स की भी है ना। चलो भैया आ जाओ। 10% और 3 साल का सवाल है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल है ना। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। पहले साल आपने 3500 जमा करे, 3500, 3500 रुपए आपने क्या करे 3500 रुपए आपने जमा करे और उसके अगले साल 5000 रुपए आपने निकाले, 5000 रुपए आपने निकाले और तीसरे साल के अंत में 18700 रुपए आपको मिल रहे हैं। तीसरे साल के अंत में 18700 रुपए मिल रहे हैं। प्रारंभिक निवेश ज्ञात करिए, इनिशियल जो उसका इन्वेस्टमेंट है। अब यहां से उठ के यहां तक की यात्रा तय करनी है। समझ गए होंगे आप, ध्यान से देखते जाइएगा। 11 से कटेगा ये 17 बार, देखो 17,000 आ रहा है, 11 एकम 11, 11 7, यानी यहां पर आया होगा 17,000, 17,000। 17,000 रुपए 5,000 देने के बाद बचे, तो 17 में 5 जोड़ा, यानी यहां पे आ रहा होगा 22,000। 11 दूनी 22, तो 10 की वैल्यू 20,000, यहां 20,000 आए। 20,000 रुपए 3500 डिपॉजिट करने के बाद, 3500 जमा किया तो 20,000, तो 20,000 में से 3500 गया, यानी यहां कितना बचा होगा, यहां बचा होगा 16,500। 11 की वैल्यू 16,500, तो 10 की वैल्यू कितनी 15,000, यानी उस बंदे ने शुरुआत 15,000 से करी होगी। ये आपका आंसर आ गया विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है बात। हम्म आया मजा। अगला सवाल। एक आदमी ने बैंक से 30% पे पैसा लिया, 8,000 रुपए हर वर्ष के आखिरी में। कल एक सेम क्वेश्चन हमने किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। 8,000 रुपए है, इस पे 30%, यानी 8,000 का 30%, 2400 इंटरेस्ट लगा, 10,400 हो गया। इसमें से आपने 3,000 पे कर दिए, तो बचा कितना 7,400। 7,400 पे आपने फिर से 30% इंटरेस्ट दिया, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 1 22 है ना, इतना प्याज लगेगा। तो ये हो गया आपका 20
4 2 6 7 2 9, फिर इसमें से आपने 3000 दे दिए तो आपके पास कितने बचे? 6620। अब 6620 पे आपने दोबारा 30% ब्याज लगाया तो 3 का दुगना 6, 6 का दुगना हो गया 12, है ना, 6 3 18 और 1 19, 1926 रुपए फिर आ जाएगा। सही है, एक मिनट, 3 का दुगना 6, 6 तिया 18, सॉरी 18 का 8 कैरी 1 और 1 19। ठीक है, अब चलो इसको अब हम जोड़ देंगे तो 0 और 6, 2 और 8 0, 6 9 हो गया आपका 16 का 6 कैरी 1, 6 7 और 1 8, 8606 है क्या ऑप्शन में? 8606 आप एट द एंड चुकाओगे, ये आंसर है आपका। सेम क्वेश्चन कल हमने किया था, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ जी, राम ने दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में टोटल 28,000 लगाया। ए में 12% सिंपल इंटरेस्ट है और बी में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यदि धनराशि को इन दोनों योजनाओं से अदला बदली कर दी जाए तो 2 साल के अंत में ब्याज पहले की तुलना में 120 रुपए ज्यादा होता है। देखो ध्यान से समझना, पहले इसने स्कीम ए में 12% सिंपल इंटरेस्ट लेने का विचार करा और स्कीम बी में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट का विचार करा। धनराशि में को इन दोनों योजनाओं से अदला बदली कर दें, है ना, यानी ए को बी कर दें, बी को ए कर दें, तो अब बी पर 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगे और ए पर 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगे। टोटल उसके पास 28,000 था। 28,000 दो अलग अलग स्कीम्स में जाएगा, दो अलग अलग योजनाओं में जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ए पर 12% सिंपल इंटरेस्ट, बी पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज कर दे, ए की जगह बी, बी की जगह ए कर दे, तो उसको पहले से 120 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो समझना बात को। और कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का है, 2 इयर्स का है। ये देखो, ये देखो 2 इयर्स लिखा है, ये लिखा है 2 साल, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए का 12% का सबका हमें 2 साल निकालना है। तो ए पर कितना मिलेगा? 1 साल का 12, तो 2 साल का हो जाएगा 24, और 1 साल का 10, तो 2 साल का हो जाएगा 21। हाँ या ना, है ना, ये हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखें तो बी का 12% का 2 साल, या ए का पहले ले लेते हैं, 10% का अगर 2 साल होगा तो ए का 20% होगा, और 12% का 2 साल कितना हो जाएगा? 12% का 2 साल तुम्हारा हो जाएगा, कुछ गलती है क्या इसमें? 12%, अच्छा हाँ, सॉरी 12% सही है। 10% का यहां पे मैंने सीआई नहीं लिखा क्या? हाँ ठीक है, वही मैं सोच रहा था दोनों जगह ऐसा ही क्यों हो रहा है। 10% का 2 साल का सीआई होगा 21%, और बी पर 1 साल का 12, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 24%। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा? इन दोनों में डिफरेंस आएगा 120 का। 1 साल का 12 तो 2 साल का 24 सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 10 तो 2 साल का 21 कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल का 12 तो 2 साल का 24 सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 10 तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21। अब देखो 24 में से 21 गया तो ए का बचा 3%, 21 में से 24 गया
तो बी का बचा 3% विच इज इक्वल टू 120। दोनों में कॉमन निकलेगा 3% और इधर बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 120 और a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 4000, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 आ जाएगा। तो मुझे क्या पता चल गया कि जो दोनों योजनाओं में पैसा लगाया जा रहा है उनमें कितने का डिफरेंस है, 4000 का। और आपसे यही पूछा भी है, डिफरेंस ही पूछा है, तो ए इज द आंसर। ए बिल्कुल सही है। सूरज, सपोर्ट टीम को आप मेल करिए, वहां आपकी प्रॉब्लम देखी जाएगी। मेल करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे बताना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा महसूस आप कर रहे होंगे। अरे प्रभु, चेंज हो तो गया। ए यहां चला गया, बी यहां चला गया, चेंज हो तो गया। पहले ए पे 12% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था, अब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। बी पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट था, अब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। चेंज हो तो गए। और कैसे लिखें तुम्हें? ठीक है, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? देखो, आपको पता चल गया उस सवाल में कि दोनों योजनाओं पे 28,000 लगाया है और दोनों योजनाओं का डिफरेंस 4000 है। अब इसके आगे क्या नहीं बता सकते आप? ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 32,000। तो ए में लग रहा है कितना, 16,000, तो बी में कितना हो जाएगा, 12,000। ये आ गया। ये तो पता लगा ही सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है तो मैंने नहीं बताया। ठीक है, चलो आज रात को 8:30 बजे मैं YouTube पे लाइव आऊंगा एवरेज चैप्टर पढ़ाने। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आ जाइएगा आप, ठीक है। और कल ऑफ रहेगा, लेकिन कल रात को 8 बजे हम 500 स्टूडेंट्स को फ्री कोर्स दे रहे हैं। कल उनके नाम का अनाउंसमेंट होगा, कल वो रहेगा, और 27 को फिर हम मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर।